In this video, I'm gonna share with you this amazing look. It's so easy to create. just मैंने few shade की help से ये look create किया है within a few minutes. आप भी try कर सकते हैं. Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. I'm using this Forever Beauty palette. इसमें से मैं ब्लैक शेड लूँगी और मैं यहाँ पर कट ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छी तरह से फिलअप कर लूँगी. फर्स्ट आपने कॉम करना है डाउन टू अप, देन आईब्रो के आर्च पर एक शेप क्रिएट करना है और अपनी आईब्रो को नेचुरली क्रिएट करना है ताकि हमारी आईब्रो नेचुरली लगे. यहाँ पर मैं शेड यूज़ कर रही हूँ. आप यहाँ पर ब्राउन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ पर मैं ब्राउन शेड लूँगी और इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आई पर अप्लाई कर लूँगी. फर्स्ट मैंने टैप टैप करते हुए अप्लाई करना है. हमारे आई पर ऑलरेडी पाउडर अप्लाई है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. फर्स्ट एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा कलर शो नहीं होगा. आपने अगेन सेम कलर अप्लाई करना है. और मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है. जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने अच्छे से आउटर कॉर्नर पर भी अप्लाई कर लेना है. देन यहाँ पर मैंने ब्लैक शेड लिया है और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैंने आईबॉल एरिया पर ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि पूरी आई पर ये ब्लैक शेड अच्छे से अप्लाई हो जाए. मैंने अच्छी तरह से अगेन शेड लेकर अप्लाई किया है ताकि हमारा ब्लैक शेड और भी ज़्यादा अच्छा लगे, इसकी पिगमेंटेशन हाई हो जाए. पूरी हमने लिड पर अप्लाई कर लेना है. जहाँ पर हमने ब्राउन शेड अप्लाई किया था उसी के ऊपर हमने ब्लैक शेड अप्लाई कर लेना है. यहाँ पर मैं ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ. आप यहाँ पर केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, आप एनी लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. देन यहाँ पर मैं ब्राउन शेड लूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पर अप्लाई कर लूँगी जहाँ पर हमने फर्स्ट अप्लाई किया था. ब्लेंडिंग की वजह से हमारा ब्लैक और ब्राउन आपस में मर्ज हो गया. अगेन मैंने ब्राउन अप्लाई कर लेना है. यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और हमने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है. मैंने यहाँ क्रीज लाइन पर ये शेड अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं. देन यहाँ पर मैं डार्क पर्पल शिमरी शेड यूज़ करूँगी और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आईबॉल एरिया पर अप्लाई कर लूँगी. आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है. आपने शिमरी शेड हमेशा फिंगर से अप्लाई करेंगे तो इसकी पिगमेंटेशन और भी हाई हो जाएगी. यहाँ मैंने ऑफ कैमरा फिंगर की हेल्प से ये शिमरी शेड अप्लाई किया है. आप जो हमने ब्रश से अप्लाई किया था और फिंगर से आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं. इसकी पिगमेंटेशन कितनी हाई हो गई आप देख सकते हैं. हमारा आई शेडो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. हमने फर्स्ट ब्राउन की लेयर लगाई, देन ब्लैक शेड अप्लाई किया और उसके ऊपर हमने डार्क पर्पल शिमरी शेड अप्लाई किया था. कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. देन यहाँ पर मैं सिल्वर शिमरी शेड लूँगी और ब्रोबोन एरिया पर अप्लाई कर लूँगी. हमने 70% ब्रोबोन एरिया पर ये शेड अप्लाई किया है. आप एनी हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए. और यहाँ पर सेम शेड में इनर साइड पर भी अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारी आइज़ बेक लगे. और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है. देन मैं ब्लैक शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल कर्व ब्रश. इसकी हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन पर शेड अप्लाई कर लूँगी. अच्छी तरह से आपने शेड अप्लाई कर लेना है और इसकी अच्छी से ब्लेंडिंग कर लेनी है. आपने इनर टू आउटर लेकर जाना है और आउटर टू इनर और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हम इस पर कोई भी शेड अप्लाई करें तो अच्छा लगे और हमारी और भी आई बेक लगे. आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में मेरी आई कितनी ज़्यादा एनहांस हो गई हैं. देन यहाँ पर मैं डार्क शिमरी पर्पल शेड लूँगी जो मैंने आईबॉल एरिया पर अप्लाई किया था और मैंने सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर ये अप्लाई कर लेना है. हमने ब्लैक शेड अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर डार्क पर्पल शिमरी शेड अप्लाई किया है
और इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि ये हमारा एक अच्छा सा इवन शेड हो जाए जो हमने आईबॉल एरिया पर अप्लाई किया है। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ करूँगी और सीलर ग्लू की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जस्ट हमने ब्लैक शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स ईजी टू क्रिएट। आप ये सॉफ्ट लुक है, आप पार्टी में भी वेयर कर सकते हैं, आप एनी ड्रेस पर ये लुक कैरी कर सकते हैं। ये आपके हर ड्रेस के साथ सूट करेगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत ये शेड लग रहा है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।